नमस्कार। आत्मदीपो भव की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। मेरी इस कहानी का शीर्षक है माँ की सिसकी। बिंदु सुबह सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक कर रही थी, तभी माँ की सिसकने की आवाज़ से वह ठिठक गई। माँ अपने कमरे में थी। पिता और माँ के बीच कुछ मनभेद हुआ था शायद फिर से, लेकिन माँ के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। बिंदु के पिता सासाराम कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। माँ गांव की एक सीधी सादी पतिव्रता नारी थी। पति के खिलाफ कुछ बोलना, प्रतिकार करना उनका स्वभाव नहीं था और ना ही उनके संस्कार थे। ऐसे में वे अंदर ही अंदर टूट रही थी, फिर भी अपने चार चार बच्चों का पालन पोषण और घर के कामकाज संभाल रही थी। बिंदु की माँ अर्पणा देवी और पिता विनोद शुक्ला जी का विवाह बचपन में ही हुआ था। वे देवी 10वीं तक ही पढ़ पाई थी, इसलिए अब 4 बच्चों के पिता बनने के बाद उन्हें यह विवाह बेमेल लगने लगा था। परिणाम स्वरूप पत्नी का अपमान करना, अवहेलना करना उनका स्वभाव बन गया था। बिंदु सबसे बड़ी थी, फिर विवेक और आकाश और सबसे छोटी रिंकी। बिंदु 11वीं में पहुंच चुकी थी। अपनी माँ का दर्द वह समझने लगी थी। अर्पणा देवी अपने बच्चों से कुछ न कहती, पर उनकी सिसकियाँ बच्चों से सब कुछ बयां कर जाती थी। माता पिता के आपसी मनभेद और कलह के शिकार बच्चे ही हुआ करते हैं। प्रोफेसर साहब विनोद शुक्ला जी को अपनी पत्नी के कम पढ़ी लिखी होने का दुख सालता रहता था और ऐसे में उनकी गृहस्थी चरमराने लगी थी। बिंदु एक गंभीर, होशियार और समझदार लड़की थी। माँ की पीड़ा दूर करने की कोशिश में लगी रहती थी, पर हठी पिता से बात करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वही इंसान जो अपनी पत्नी के आत्मसम्मान को कुचलने में माहिर था, दूसरी ओर अपने कॉलेज की महिला प्रोफेसरों का ऐसे सम्मान करता जैसे कि स्त्रियों का सम्मान करना उसने विरासत में सीखा हो। अपने पिता के इस दोहरे व्यक्तित्व को देखकर बिंदु अचंभित हो जाती थी। कुशाग्र होने के बावजूद इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे अंक अर्जित नहीं कर पाई थी बिंदु। पिताजी नाराज हुए, पर हकीकत से अनजान रहे। वे समझ नहीं पाए कि अपनी माँ की दुर्दशा से बच्चों की मनःस्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। चारों बच्चे अपनी अपनी बुद्धि और योग्यता से कम अंक लाकर जीवन में पिछड़ते चले जा रहे हैं। बिंदु इतिहास से ग्रेजुएशन कर रही थी। उसने निश्चय किया कि वे अपने आप को परिस्थिति का गुलाम नहीं बनने देगी और अच्छे अंक लाकर जीवन में एक मुकाम हासिल करेगी। सुनील बिंदु का सहपाठी था। बिंदु का चुप चुप रहना उसे बेहद खटकता था। दोनों लाइब्रेरी में कुछ पल साथ बिताते, कुछ पढ़ाई की, कुछ फिल्मों की, कुछ राजनीति की चर्चा कर लिया करते थे। कैंटीन में कभी कभी साथ में चाय भी पी लिया करते थे। जान पहचान दोस्ती में बदली और दोस्ती प्यार में बदल गई। अब बिंदु अपना दुख किसी को बांट सकती थी। बिंदु एक बेटी थी, पर उससे पहले वह एक स्त्री थी। स्त्री का ये हाल अब उसे गवारा नहीं था। अब तो सुनील भी उसके साथ था। सुनील के साथ उसने अपनी माँ का दुख साझा किया और दोनों ने अर्पणा देवी के आत्मसम्मान के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करने का निश्चय किया। माँ, बिंदु ने माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर तुम इसी तरह कड़वी बातें सुनती रहोगी, अपमानित होती रहोगी, तो मैं अपना घर कैसे बसाऊंगी? माँ, मेरे मन में ऐसी गृहस्थी की छाप पड़ी रहेगी तो मैं कैसे खुश रह पाऊंगी? माँ, तुम्हें प्रतिकार करना ही होगा। अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान के लिए लड़ना ही होगा। नहीं नहीं, माँ ने पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हारे पापा के खिलाफ मैं नहीं जा सकती। मेरे भाग्य का लिखा मुझे मिल रहा है। पिछले जन्म का कम फल होगा। नहीं माँ, भाग्य का लिखा कुछ नहीं होता। सहना छोड़ोगी तभी तो भाग्य बदलेगा। कुछ दिन हमारा कहा मान कर देखो, फिर तुम्हें जो ठीक लगे, बिंदु ने कहा। माँ अर्पणा देवी मान गई थी और निश्चय कर लिया था कि आज से प्रोफेसर साहब का हुक्का पानी बंद, सेवा सत्कार बंद, स्वाभिमान की लड़ाई शुरू। अर्पणा देवी एक कुशल गृहिणी थी। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कशीदाकारी। बेडशीट, साड़ी, सलवार कुर्ता, टेबल क्लॉथ, जिस पर भी कढ़ाई कर देती वही सुंदर हो जाया करता था और सिंधी कढ़ाई में तो उन्हें महारत ही हासिल था। प्रोफेसर साहब विनोद शुक्ला जी के पास कई रुमाल थे जो अर्पणा देवी ने कटकर तैयार किए थे। पत्नी न सही, पत्नी के बने रुमालों को वे जरूर फोटो से लगाते थे। सुनील और बिंदु ने माँ के लिए मशीन जुटाई और कपड़े जुटाए, कारीगर जुटाए और इतना विश्वास भरा अपनी माँ के अंदर कि 45 की उम्र में अर्पणा देवी एक विख्यात कशीदाकारी बन गई। उनके कई बुटीक खुल गए। घर के अंदर आंगन के पास खाली पड़ा कमरा व्यवसाय का केंद्र बन गया।
उस कमरे को बिंदु ने माँ के लिए आत्मसम्मान, स्वाभिमान और आर्थिक स्वतंत्रता का खजाना बना डाला। कोशिश तो अर्पणा देवी ने की, पर प्रेरणा बिंदु ही थी माँ के लिए। आज अर्पणा देवी के पास कई बुटीक हैं, कसीदाकारी सेंटर भी है। सुनील और बिंदु विवाह के सूत्र में बंध गए हैं। दोनों डुमरांव के कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर हैं। माँ की सिसकी अब मुस्कान में और आत्मसम्मान में बदल चुकी है। विनोद शुक्ला जी भी अब धीरे धीरे पत्नी से क्षमा की उम्मीद रखने लगे हैं। आत्मदीपो भव। धन्यवाद।